अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम आपको एक ब्रेकिंग स्टोरी देंगे और वो ये है कि जो साबिक खातून अव्वल हैं, जो कि साबिक फ़ौजी आमिर रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ की अहलिया हैं, उन पर जायदादें छुपाने का इल्ज़ाम आयद किया है और ये इल्ज़ाम आयद किया है FBI ने। इसकी हम आपको तफसीलात बताएंगे, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हालात हाज़रा से मुताल्लिक जो डेवलपमेंट्स हैं वो वक्तन फ़वक्तन हम उनसे आगाह करते रहें। तो नाज़रीन, इसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं कि FBI ने जो अभी असासाजात के गोशवारे दाखिल किए गए हैं, उनकी रैंडम चेकिंग के दौरान ये वहाँ पर डिस्क्लोज़ हुआ, ये चीज़ सामने आई कि जो बेगम साहिबा परवेज़ मुशर्रफ हैं, उन्होंने अपनी बहुत सी जायदादें जो हैं उनको ज़ाहिर नहीं किया। जो उन्होंने अपने इनकम टैक्स के गोशवारे दाखिल किए गए हैं, उनमें ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको नहीं बताया गया कि वो उनके पास हैं, ना उनके ज़राए आमदन बताए गए हैं। और नाज़रीन, ये एक बड़ी अहम बात है कि इस वक्त जिस वक्त जो सिचुएशन है, ये जो सिचुएशन है, इसमें चूँकि अभी रिसेंटली FBI ने जो बेगम सरीना ईसा है उनके ख़िलाफ़ एक इन्वेस्टिगेशन की कि उनकी 3 जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि बाहर हैं UK में, उस पर एक बड़ी सख्त इन्वेस्टिगेशन की गई है। तो अब ये देखना है कि एक हाजिर सर्विस जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और बड़े नेक नाम जज हैं, उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ जिस तरीके से FBI ने प्रोसीड किया, कार्रवाई चलाई, तो क्या एक फ़ौजी आमिर रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जो अहलिया हैं उनके साथ भी यही सलूक होगा या उनके साथ कुछ नरमी इख्तियार की जाएगी? ये एक टेस्ट केस है FBI का। ताहम जो FBI ने नोटिस जो भिजवाया है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 11 के तहत उनको भेजा है, जिसमें अगर कोई शख्स अपनी जायदादें कंसील करे, छुपाए, तो फिर उससे वजाहत तलब की जाती है कि आपने ये जायदादें छुपाई हैं तो हमें मुतमईन करें कि ये जायदादें आपने जो है वो कैसे ली हैं और ये क्यों छुपाई थी आपने। तो ये FBI ने अभी इस पे पूरी कार्रवाई जो है वो चलानी है। साबिक सदर जो परवेज़ मुशर्रफ हैं, उनकी बेशतर जायदादें जो है वो कोर्ट ने अटैच कर दी थी और उस वक्त वो कम से कम 3 अदालतों में मफरूर हैं। एक रावलपिंडी की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत है जहाँ पर वो बेनज़ीर मर्डर केस में मतलूब हैं। दूसरी जो अदालत है वो इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत है जहाँ पे वो जजिस डिटेंशन केस पे जो है उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जा चुका है। जबकि तीसरी जो है वो एक सेशन कोर्ट है जिसमें लाल मस्जिद के जो नायब खतीब थे हारून रशीद गाजी, उनके कत्ल की FIR में जनरल परवेज़ मुशर्रफ को मुल्ज़िम नामज़द किया गया है। लेकिन चूँकि ये ट्रायल चल रहा था और वो मुल्क से बाहर चले गए और फिर वापस नहीं आए, तो अदालत ने उनको इश्तहारी करार दिया है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर एक संगीन गद्दारी की जो खसूसी अदालत थी उसने इनको सज़ा भी सुनाई थी, कसूरवार ठहराया था कि इन्होंने आइन शिकनी की। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि लाहौर हाई कोर्ट के एक बेंच ने उस अदालत को गैर आइनी करार दिया जिसने जनरल मुशर्रफ को सज़ा सुनाई थी। तो जो जनरल मुशर्रफ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर हम उनका थोड़ा सा जिक्र करें तो ये बहुत हैरानकुन बात है कि जिस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने फ़ौज से रिटायरमेंट ली तो उस वक्त उनके पास 2 करोड़ रुपए जो है वो उनको मिले थे। लेकिन उसके फ़ौरन बाद उन्होंने लंदन में 20 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी ख़रीदी और इतनी ही मसावी रकम की उन्होंने UAE में, यानी कि 20 करोड़ की UAE में भी उन्होंने एक प्रॉपर्टी ख़रीदी थी। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के जो है वो मुतअद्दिद बैंक्स अकाउंट भी हैं। उसमें बेशतर जो अकाउंट हैं वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो ब्रांच है वहाँ पर हैं। उसके अलावा अस्करी बैंक में उनके अकाउंट्स हैं, हबीब मेट्रोपॉलिटन जो बैंक है वहाँ पर उनके अकाउंट हैं और जो अस्करी बैंक में अकाउंट है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड में उनके अकाउंट हैं। फिर उसके अलावा अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो उनकी एक प्रॉपर्टी जो है आर्मी हाउसिंग स्कीम पार्ट 2 क्लिफ्टन कराची में है। फिर एक प्रॉपर्टी जो है वो ख़ियाबान फैसल फ़ेज़ 8 DHA कराची में। फिर एक प्रॉपर्टी जो है वो बीच स्ट्रीट नंबर 1 फ़ेज़ 8 DHA कराची में है। फिर एक इनका प्लॉट है, कमर्शियल प्लॉट है, सेक्टर F DHA फ़ेज़ 2 इस्लामाबाद में। फिर इनका एक और कमर्शियल प्लॉट है DHA लाहौर में। फिर इनका एक 5 एकड़ पर मुहित एक
لگژری فارم ہاؤس ہے جو کہ چک شہزاد اسلام آباد میں ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ سنگھار ہاؤسنگ اسکیم گوادر میں ان کا ایک پلاٹ ہے۔ پھر آرمی ہاؤسنگ اسکیم پارٹ 2 کلفٹن کراچی میں ان کی بیگم صاحبہ پرویز مشرف کے نام پر بھی ایک پلاٹ تھا۔ اور جو گاڑیاں ان کے پاس ہیں ان میں 4 لینڈ کروزرز ہیں، ٹویوٹا کرولا گاڑیاں ہیں، ٹویوٹا ہائلیکس پک اپ گاڑیاں ہیں۔ تو یہ ان کی پراپرٹی ہے، اور اس میں سے اس کے علاوہ بھی ان کی پراپرٹیز ہیں جو کہ ڈکلیئر نہیں کی گئی ہیں، لیکن ایف بی آر نے جو ہے وہ یہ جواب مانگا ہے بیگم صاحبہ پرویز مشرف صاحب سے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ آپ نے کیوں اپنے گوشواروں میں ظاہر نہیں کی، آپ نے یہ پراپرٹیز کیوں چھپائی ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے۔ اور یہ جو اگر تسلی بخش جواب نہ آیا تو ایف بی آر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ضابطۂ فوجداری یعنی کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت جو ہے وہ کارروائی کر سکتا ہے بیگم صاحبہ پرویز مشرف کے خلاف۔ ایف بی آر کے پاس جو ٹیکس اویژن ہے یا اگر کوئی کنسیلمنٹ کرتا ہے، اگر کوئی نہیں جو کوئی چھپاتا ہے اپنی آمدن، تو ایف بی آر کے بڑے سخت قوانین ہیں جن کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے۔ لیکن جو جس پر یہ الزام عائد ہوتا ہے اس کے پاس بھی متعدد آپشن ہوتے ہیں۔ ایک آپشن یہ بھی ہے کہ جو ایف بی آر کے اپنے ٹریبونلز ہیں وہاں پر ایک ریپرزنٹیشن فائل کی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے اوپر ایک ایپلیٹ کورٹس ہیں، ایپلیٹ ٹریبونلز ہیں، وہاں پر یہ جو ہے وہ داد رسی کے لیے جایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہائی کورٹس میں بھی جو ہے وہ ایف بی آر کے جو نوٹسز ہیں ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور سپریم کورٹ میں تو ظاہری بات ہے آپ 184(3) کے تحت کوئی بھی مقدمہ جو ہے وہ آپ لا سکتے ہیں۔ تو بہرحال ابھی بیگم صاحبہ پرویز مشرف کے جو بال ہے وہ ان کے کورٹ میں ہے، اور انہوں نے یہ جو ہے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے کہ یہ پراپرٹیز جو ہیں وہ کیسے لی، کس طرح سے لی، کیونکہ کروڑوں روپے کی پراپرٹیز ہیں، جبکہ جنرل پرویز مشرف جو ہے وہ تو تھرو آؤٹ ایک سرکاری ملازمت کرتے رہے، وہ فوج میں تھے، ان کی جو آمدن تھی وہ ڈکلیئر کرتے ہوں گے ہر سال، اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کوئی ان کا کوئی خاص کوئی اتنا بڑا بزنس جو ہے وہ ہم نے نہیں سنا کہ کوئی بہت بڑا انہوں نے بزنس کیا ہو اور وہ اس میں ان کو کافی زیادہ آمدن جو ہے وہ آتی ہو۔ تو یہ چیز اب اسٹیبلش کرنی ہے بیگم صاحبہ پرویز مشرف نے کہ انہوں نے یہ جو پراپرٹیز ایک تو ڈکلیئر ہیں اور جو ڈکلیئر نہیں کی گئی وہ انہوں نے اپنی جائز آمدن سے جو ہے وہ بنائی ہیں۔ اگر یہ چیز وہ ثابت نہ کر سکی تو ان کے لیے پھر مشکلات جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ پرویز مشرف تو آلریڈی مشکلات میں ہیں اور وہ اسی وجہ سے پاکستان نہیں آ رہے۔ تو یہ ایف بی آر کا جو نوٹس آیا اس کے بعد جو ہے وہ بیگم صاحبہ پرویز مشرف بھی جو ہے ان کے لیے بھی ایک مشکلات کا لگتا ہے کہ دور شروع ہونے والا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔